अब हम बात करेंगे मोंगोडीबी एटलस के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मोंगोडीबी एटलस क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे हम सेटअप कर सकते हैं अपने अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर, डेटाबेस और कलेक्शन। ये सारी जो टर्म मैंने लिखी हैं, इन सब का क्या मतलब होता है, इनको भी मैं आज डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन और सेटअप के बेस पे होने वाला है। इसमें मैं आज आपको नोड जेएस से एटलस को कनेक्ट नहीं कराऊंगा, कनेक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज मैं आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगा कि मोंगोडीबी एटलस क्या चीज़ है और कैसे हम उसमें अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं, कैसे उनमें क्लस्टर, डेटाबेस, कलेक्शन, ये सब चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपको डेमो बेसिस में सिखाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा अपनी नई ईमेल आईडी से, उसके बेसिस पे ही हम चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अपने न्यू टैब पे जाओ और लिखो मोंगो डीबी एटलस लॉगिन। इस तरह से लिखना है आपको। जो पहला जो टैब आएगा, पहली जो वेबसाइट आएगी, इसे ओपन कर लो। तो यहाँ देखो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मोंगोडीबी एटलस होता क्या है। देखो, मोंगोडीबी एटलस एक क्लाउड बेस्ड डेटा सर्विस है। आपको कोई भी पूछेगा मोंगोडीबी एटलस क्या है, तो एटलस जो है एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सर्विस है जो आपके मोंगोडीबी के सर्वर को ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है। अभी तक जो आपने करा था वो क्या था, मोंगोडीबी अपने अपने सिस्टम में सेटअप करते थे आप, उसी में ही आप अपनी डेटा में जो भी क्वेरी लिखनी होती थी, जो डेटाबेस क्रिएट करते थे और जो भी स्कीमा बनाते थे, जो भी चीज़ करते थे, कलेक्शन बनाते थे एंड ऑल, वो सब अपनी लोकल सिस्टम पे करते थे। मोंगोडीबी एटलस क्या है, आपको एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सर्विस देता है। मतलब कि आपको अपना सिस्टम पे मोंगोडीबी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एटलस आपको डेटाबेस देगा, या तो गूगल क्लाउड का देगा, AWS का देगा या एज्योर का देगा, जो हाईली सिक्योर होता है। जिस पे भी अपने डेटाबेस आप होस्ट करोगे वो सिक्योर रहेगा और आप अपने डेटाबेस को कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको सिस्टम चाहिए, उसी पे लॉगिन चाहिए। लॉगिन कहीं से करो उस डेटाबेस पे और अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का एक नाम भी होता है DBaaS। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस एज ए सर्विस। तो ये डेटाबेस एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। तो समरी आप क्या समझे, मोंगोडीबी एटलस एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है। पहली बात, ये आपको फ्री ट्रायल भी देता है। 500 MB तक आप स्टोरेज फ्री रख सकते हो, उसके बाद इसके पेड वर्जन है। तो 500 MB ठीक है, अभी सीखने के हिसाब से आप 500 MB में यूज़ कर सकते हो। और बैकअप हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, ये इसमें सब कुछ फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इसका मतलब आप इजीली साइन अप कर सकते हो क्योंकि ये फ्री है, सीखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देखो, साइन अप विद गूगल करता हूँ मैं। तो अपना इससे करते हैं, इससे मैंने अभी तक कुछ नहीं करा है, इस ईमेल आईडी से ही मैं सेटअप करने वाला हूँ। जैसे मैं साइन इन करता हूँ तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है साइन इन करने पे। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे होते हैं, इस तरीके से आपका एक इंटरफेस ओपन होगा जो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक बना के देगा। देखो, मोहित ऑर्ग, ये तारीख डालेगा जो आज की तारीख है, इस हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के देगा। आप चाहोगे तो व्यू ऑल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, यहाँ से अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी डाल देता हूँ, मोहित ऑर्ग। ठीक है, इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं। मोंगोडीबी एटलस पे रहने देते हैं क्योंकि ये फ्री वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ऐड मेंबर, अगर आपको कुछ और मेंबर भी ऐड करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उनको बता भी सकते हो कि उनको क्या रोल है, क्या नहीं है। फिर क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर लो। ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली। अब आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है मोंगोडीबी, एक जो आपने करी है। क्योंकि मैंने आपको सिखानी थी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ही रहो। फिर आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट भी करना है, तो अपना एक न्यू प्रोजेक्ट जो आप यहाँ बना सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ मोहित डी कोड्स करके अपना एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ। की वैल्यू भी देनी है आपको तो दे सकते हैं। नेक्स्ट करो। यहाँ पे ऐड मेंबर करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, मेरे को अभी कुछ नहीं करना, शव ऑप्शन है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब अपना क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखो, क्रिएट का एक बटन आ रहा है, इसी पे क्रिएट करो। 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपको, M10, फ्लक्स और फ्री। तो हम फ्री यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो फ्री होता है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें से कुछ यूज़ करती हैं। इसके बाद क्लस्टर का नाम अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। मैं क्लस्टर 0 ही रहने देता हूँ। इन तीनों सर्विस में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, AWS, गूगल क्लाउड या एज्योर। मैं जो है उसी को रहने देता हूँ।
और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। पीछे देखो क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपका पूछ रहा है आप क्लस्टर को जीरो को कैसे कनेक्ट करोगे और कहाँ से कनेक्ट करोगे। तो आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिख सकते हो। मैं मोहित डी कोर्स लिख देता हूँ, पासवर्ड में लिख देता हूँ 1 2 3। सिंपल सा लिख देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। कॉपी करो, क्रिएट कर दो डेटाबेस यूज़र। एक नॉर्मल एक डेटाबेस यूज़र क्रिएट कर दिया है। इसके बाद पूछेगा चूज़ ए कनेक्शन मेथड। तो आप किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हो अपने इस मोंगोडीबी एटलस को, कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हो, कंपास से, शेल से, मोंगोडीबी से, या फिर कनेक्ट करना चाहते हो किसी एप्लीकेशन में। तो इसको लिखो मैं एप्लीकेशन नोड.जेएस में कनेक्ट करना चाहता हूँ। मेरी ये नोड.जेएस का वर्जन है और npm इंस्टॉल मोंगोडीबी करके मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो वो आपको इस तरह से एक यूआरएल भी दे देगा कनेक्शन बनाने के लिए। तो चलो ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस यहाँ से डन कर दो। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड मैंने बना लिए। अब यहाँ हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। तो पहले ऐड डेटा करो। यहाँ पे ऐड डेटा करते हो जैसे आप, तो ये पूछोगे पहले क्रिएट डेटाबेस करना है वाया एप्लीकेशन, वाया मोंगो शेल या वाया एटलस। तो अभी मैं इसी से करूँगा क्योंकि अभी हम नोड.जेएस पे नहीं जा रहे हैं। तो मोंगोडीबी में डेटाबेस का नाम पूछता है वो, तो लिख दो स्टूडेंट डीबी। ये मेरा डेटाबेस का नाम है। कलेक्शन का नाम क्या है, तो यहाँ लिख दो स्टूडेंट। स्टूडेंट मेरे कलेक्शन का नाम है, डेटाबेस का नाम स्टूडेंट डीबी है। तो यहाँ पे क्रिएट कर दो डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अभी आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। बाकी हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये और थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इस तरह से आपका डेटा क्रिएट हो चुका है। अगर आपको डेटा क्रिएट करना है तो यहाँ से भी इंसर्ट डॉक्यूमेंट करो। यहाँ पे देखो ये आपको दिखा देगा क्या क्या चीज़ आपको कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे पहले प्लस करना है, तो प्लस ऐड फील्ड, यहाँ पे लिखो नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मोहित। फिर ये स्ट्रिंग ही रहने देते हैं। सेकंड वाले में एज, यहाँ पे लिख देता हूँ विदाउट स्ट्रिंग है तो 25। तो यहाँ स्ट्रिंग हटा सकते हो। इंटीजर में 64 पे लिख देते हैं। ठीक है, एज हो गया। एक प्लस और करते हैं, इंसर्ट करो। तो यहाँ लिखो सिटी और सिटी में दिल्ली। इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो डेटा। तो डेटा इधर इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ डेटा हमारा इस तरह से मिल जाएगा आपको। तो ये तो आपने नॉर्मल आज जो मैंने सिखाया है, नॉर्मली आपको ये सिखाया कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शन मैंने अभी बना के दिखाया आपको। और कलेक्शन के अंदर कैसे आप डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो। ये आपका स्टूडेंट कलेक्शन है, स्टूडेंट डीबी आपका एक डेटाबेस है, ये आपका क्लस्टर है, ये प्रोजेक्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सब को यूज़ करते हुए हम सीखेंगे कैसे नोड.जेएस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, नोड.जेएस के थ्रू कैसे आप डेटा को हैंडल कर सकते हो। बात रही कोड की, तो कोड आपको मैं गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा। गिटहब का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट का यूआरएल भी आपको इधर आई बटन पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लो। और पूरी प्लेलिस्ट का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।